वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई प्रसारित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? तो गुजरात हाई कोर्ट की कार्रवाई का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने 18 न्यायालय कक्षों की कार्रवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया और ऐसा करने वाला ये देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, ये द्वारका में है और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। गुजरात के भावनगर में सीएनजी टर्मिनल बन रहा है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात की सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। गुजरात में कौन कौन सी लेक है? थोर लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि कर्नाटक में जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, इंजीनियरिंग सहित जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, अब वो कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कल ही मैंने आपको बताया था AICTE ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं की परमिशन दी थी कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जा सकते हैं। AICTE इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा, ये कन्नड़ भाषा में कर्नाटक में पढ़ाए जाएंगे। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई, ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी जोग जल प्रपात के जीर्णोद्धार की घोषणा हुई है। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। इतना आप कर्नाटक के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया? तो अभी अपने देश भारत और नेपाल के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच है और इसकी लंबाई कितनी है? 34.50 किलोमीटर। तो ये एक नई ट्रेन सेवा है। इसका सफल परीक्षण इंडिया और नेपाल के बीच किया गया। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शेर बहादुर देउवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की? तो अगर एक वृक्ष होता है, अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है त्रिपुरा ने। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। त्रिपुरा ने टारगेट रखा है कि अगले 3 सालों में अगर वृक्षों से रिलेटेड जो भी कारोबार होता है उसको 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के नए गवर्नर अभी कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एमबीबीएस इंटर्न का मानदेय 7500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो एमबीबीएस इंटर्न है इनका मानदेय अभी इनको 7500 मिलता था, इसको बढ़ाकर 17000 कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मानदेय उत्तराखंड ने बढ़ाया है। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के अभी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? पुष्कर धामी। कौन बने हैं? पुष्कर धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला है। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड में ही खुला है, उसका नाम क्या है? भारत वाटिका। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। हरेला पर्व अभी उत्तराखंड में मनाया गया है। अच्छा, फूल देही त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी एक और घाटी है शांत घाटी, वो कहाँ पे है? केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे शिवाजी बनर्जी। ये भारत के पूर्व गोलकीपर थे और अभी इनको मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत कहाँ हुई है? तो चीन में मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक नया वायरस है मंकी बी वायरस। इससे अभी पहले इंसान की मौत चीन में हो गई है। चीन में एक चिकित्सा सर्जन थे, उन्होंने मंकी पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक मरे हुए मंकी को काटा था और तब से वो मंकी बी वायरस से प्रभावित थे और उनकी अभी मौत हो गई है। अब चीन, तो चीन ने अभी साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई है। साइनोफार्म वैक्सीन ये चीन ने बनाई। चीन ने अपने यहाँ विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी है। विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम पर चाइना ने रोक लगाई है। अच्छा, चाइना ने अभी मंगल मिशन पर जुरोंग रोवर को सफलतापूर्वक पहुंचाया था। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चाइना टॉप पर रहा था और कचरे के उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पे है। वेडो नाम का नेविगेशन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया था। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चाइना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अभी मंगोलिया को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मंगोलिया आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 22वां एशियन देश बना है और 23वां बना है ताजिकिस्तान। अच्छा, स्विट्जरलैंड को भी आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और स्विट्जरलैंड आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 35वां यूरोपियन देश बना है। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकले। कौन है? ग्रेग वारकले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जियोफ अलार्डिस। कौन है? जियोफ अलार्डिस। ये अभी इंटरिम सीईओ हैं। एक्चुअल में जो सीईओ थे मनु साहनी, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब इंटरिम सीईओ बने हैं जियोफ अलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा? तो अभी हरियाणा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, वैसे ही हरियाणा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा। यानी कि हर ब्लॉक पर किसी न किसी एक व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये हरियाणा शुरू करेगा। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय।
अच्छा, हरियाणा में भी ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खफरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत का पहला भिक्षु फल उत्पाद अभ्यास शुरू हुआ है? तो अभी हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मोंक फ्रूट उत्पादन अभ्यास ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। मोंक फ्रूट ये एक कैलोरी फ्री फ्रूट होता है और इसका उत्पादन अभ्यास अभी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? राजेंद्र बिश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र बिश्वनाथ आर्लेकर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पेन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ए पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता था। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी जापान ने विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जापान ने 3001 टीबीपीएस की स्पीड के साथ विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 3001 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लुइस हैमिल्टन। इन्होंने 8वीं बार ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 15,000 टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करेगी? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट 15,000 टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली और पहली कहां से चली थी? देवलाली से तानापुर तक। पश्चिम बंगाल में कर्मही धर्मा योजना शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में माँ योजना शुरू हुई है, इसमें 5 रुपए में खाना मिलता है। और पश्चिम बंगाल में स्नेहर फॉरेस्ट योजना शुरू हुई और प्रोचेस्टा योजना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नाबार्ड के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसके साथ समझौता किया है। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहां चलेगी? तो अभी नोएडा में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हरेला त्योहार कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।